নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন দেশি লাইফ ডেইলি ডায়েরিজ। এই পর্বে আমরা আলোচনা করব রাম মন্দির প্রসঙ্গে। 22শে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেছে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই নিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমরা ভারতবাসীরা যেরকম মেতে উঠেছি, সঙ্গে সারা পৃথিবীও মেতে উঠেছে। সমস্ত ভারতবাসী যারা পৃথিবীর যেখানে যে ছড়িয়ে আছেন, তারা সবাই আপামর ভাবে এই ইয়েতে সামিল হয়েছেন। আর এর সঙ্গে আমরা আজকে যে ভিডিওটি দেখব, তাতে দেখব পাকিস্তানের সাধারণ জনতা রাম মন্দির প্রসঙ্গে কি বক্তব্য রাখছে, মুসলিম ওয়ার্ল্ড ওয়াইসি কি বক্তব্য রাখছে, এবং আপনাদের যদি নিজস্ব কোনো মতামত থাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি ভিডিওর শেষে বলবো। চলুন দেখতে থাকুন। एग्जैक्टली इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर लें, ये इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। कितने आईटी इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं। या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है, यहाँ आपको पता है फिरका वारियत की। অ্যাকচুয়ালি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। অ্যাকচুয়ালি যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম সোহেব চৌধুরী। যদিও পাকিস্তানি, কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি আমার খুব প্রিয় একজন ইউটিউবার। সে বাস্তবটাকে তুলে ধরে, পাকিস্তানের অ্যাকচুয়ালি যে কি বাস্তব পরিস্থিতি সেইটা কি তুলে ধরার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের এই পরিস্থিতি থেকে পাকিস্তানের জনতাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করছে। এর জন্য সেও প্রচুর বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, মুসলিম মৌলবাদীদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মাঝখানে তো 4-5 দিন তাকে পাকিস্তান আর্মি ধরে নিয়ে গেছিল, 4-5 দিন তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এই নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিতও ছিলাম। যাই হোক, তা লাস্টে এর ফ্যান ফলোয়ার্সদের চাপে, সারা পৃথিবীর দূরের ফ্যান ফলোয়ার্স আছে মিলিয়নের ওপরে, 1.3 মিলিয়নের কাছাকাছি তার ফ্যান ফলোয়ার্স আছে। সমস্ত রকম প্রেশার ক্রিয়েট করার পরে তাকে সে 4-5 দিন পরে সুস্থভাবে ফিরে এসছে। ফিরে এসেই আবার সে তার নিজের কাজে লেগে গেছে। আশা করি সে আরও অনেক যাবে এবং পাকিস্তানের এই গোড়ামি যে মৌলবাদী চিন্তাভাবনা থেকে সে বের করে আসতে, পাকিস্তানিদের বের করে আসতে যথেষ্ট সচেষ্ট। চলুন। नहीं चल रही है तो हम किधर, ईरान और ये जो दूसरे मिसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो जाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। और अभी ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह प्रैक्टिकली आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाईजान, ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया ने अपने कंट्री में हमारे मुल्क में तो मंदिर नहीं होना चाहिए। वैसे इंडिया में तो देखें, हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम है उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर सारे मुमालिक ये भी साजिश है। नहीं ऐसा साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के, मुसलमान के। ऐसी क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो? नहीं, हमारे पास एटम है ना जी भाई। अच्छा, एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो और भी दुनिया में और भी कंट्रीज के पास जो पाकिस्तान के पास पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है। हकीकत बात। अच्छा, इस्लामिक भाई हैं फ़लस्तीन वाले, उन पे इतना बुरा टाइम आया, हमारी कोई भी मतलब कोई किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली हमें किसी भी इस्लामिक मुल्क से। हमारे पास हम हमेशा दावा स्टेटमेंट देते रहे हैं। एग्जैक्टली, हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है। ठीक है, किसी काम की नहीं है। ठीक है। ज़ाहिर है उनका एक तो आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, फिर एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी काम किया। ओवरऑल वहाँ पे जमहूरियत भी रही और डेमोक्रेसी हमारे से तो सारी चीज़ें ही तकरीबन आप देख लें कि वो अभी वो साइंस में बेहतर हैं, चांद पे पहुँच गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर दुनिया हैं। की 5 बड़ी इकॉनमी बन गए हैं।
जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि अयोध्या में जो राम टेम्पल बना, उसको लेकर 2 दिन से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज ने उसके ऊपर कंग्रेचुलेशन बोला। तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज ने मुबारकबाद दी। आज 2 दिन बाद OIC जो कि इस्लामिक कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि भाई वो राम मंदिर की जगह 500 साल से बाबरी मस्जिद थी, तो वो मस्जिद होनी चाहिए थी। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर हम वाकई में सच्चे मुसलमान हैं तो सच का साथ क्यों नहीं देते। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि एक साइड पे यही OIC है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया हो, UAE हो या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते भी नजर आते हैं। क्या आज के दौर में OIC की इस स्टेटमेंट की कोई वर्थ है, या फिर ऐसी स्टेटमेंट देनी भी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट देने से क्या हमारी अपनी इमेज खराब होती है? इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक खासतौर पर जो यूथ है वो क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी सरदार साकिब यासीन। और आपका नाम? सरदार यासर। क्या करते हैं सर आप? सर हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। आप भी रियल एस्टेट का जी काम जी, करते हैं? मार्केटिंग कंपनी। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि OIC जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज की मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका मकसद ये था कि भाई कोई कंट्री, इस्लामिक कंट्री मुश्किल में होगा तो उसकी हेल्प की जाएगी, क्या वो पाकिस्तान की हेल्प कर रही? जी नहीं, वो क्या- तो ज़्यादा नहीं लग रहा। क्या रीज़न है उसकी? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि उसमें ज़्यादा एक तो अरब कंट्रीज़ जो हैं ठीक है। उनके अपने मफादात हैं, और पाकिस्तान चूँकि ये साउथ एशियन ये कंट्रीज़ हैं, इनका अलग एक रीजन है। ठीक है। तो उसके अलावा कुछ तो जेनवन प्रॉब्लम है, ऊपर से ये है कि उम्मत मुस्लिमा में वो ज़्यादा यूनिटी भी नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर किसी एक को दर्द होगी तो दूसरा सबको तकलीफ होगी। हम ये चीज़ प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते? हम ऐसी वैसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे, जैसे अभी इंडिया में कोई मंदिर बना उसके ऊपर OIC ने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए OIC को? देखिए मेरे ख्याल में तो इस तरह है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस टाइम तो वो सारे अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मजहबी स्टेट हैं। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत অ্যাকচুয়ালি সোহেব চৌধুরীর এই যে লাইভ ভিডিওগুলো, এই যে স্ট্রিট ইন্টারভিউ লাইভ ভিডিও, উনি যে পাকিস্তানি জনগণকে যে গোড়ামি, ধর্মের গোড়ামির থেকে, চিন্তাভাবনার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যে একমাত্র মুসলিম ছাড়াও পাকিস্তানে যে হিন্দু ধর্ম, ঈসাই ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বাকি সমস্ত যে ধর্মাবলম্বী লোকজনেরা আছে তাদের সঙ্গে যে সামঞ্জস্য রেখে মিলেমিশে থাকা যায়, যাতে থাকে, তার জন্য চেষ্টা করছেন। কারণ আমরা তো মাঝে মাঝে পেপারে পড়ছি আজ এই হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে, কাল ওই বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে। তা উনি সচেষ্ট হয়েছেন যে এই সমস্ত যে ছোট ছোট মাইনরিটি কমিউনিটি যারা পাকিস্তানে এখনো আছে তারা যাতে হারিয়ে না যায়, তারা যাতে দেশ ছেড়ে না যায়, সেই চেষ্টাই করছেন। এবং সেই জায়গা থেকে আমি ওনার ভিডিও বছর 5 ধরে ফলো করে আসছি, দেখছি। তা উনি অ্যাকচুয়ালি যেটা কাজ করছেন সেটা মহান কাজই করছেন, কিন্তু এইরকমভাবে প্রতিটা দেশবাসীকেই এগিয়ে আসা উচিত। ধর্মের গোড়ামি থেকে সবাইকেই সচেষ্ট হওয়া উচিত বেরিয়ে আসার জন্য। সব কিছু যুক্তি, তর্ক, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে বোঝা উচিত, সব কিছু লজিক দিয়ে বোঝা উচিত। যাই হোক, সেটা সবসময় হয়ে ওঠে না। তা এর জন্যই সোহেব চৌধুরীর আমি ফ্যান, এবং সোহেব চৌধুরীর ভিডিওর ওপরেই আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি। চলুন, সঙ্গে থাকুন। तो बोलते हैं ओवरऑल उम्मत मुस्लिमों के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान भी फ़लस्तीन के हवाले से बोल तो रहा है, लेकिन क्या हमारे हाँ, बोलने का, हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे बोलने का भी कोई फायदा है? नहीं, बोलने का भी उस तरह से फ़ायदा तो नहीं है जब तक आपकी ज़ाहिर इकोनॉमी नहीं बेहतर होती है। लेकिन ठीक है। उसकी आप दूसरी सूरत देख लें तो अरब कंट्रीज जितने भी हैं तो वो कश्मीर के हवाले से तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो अच्छा, और बड़ी बात, OIC में हम साथ नजर आते हैं, मतलब कश्मीर के मामले में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दूसरे, लेकिन वही सऊदी अरेबिया इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है, वही UAE इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है, वही UAE या सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट हैं या जो किंग हैं वो इंडिया में जाते हैं और बड़ा बिजनेस आपस में कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है बस एक टेम्परेरी सी ये स्टेटमेंट दे के लोगों के जज्बात के साथ खेलना कि जी मंदिर नहीं होना चाहिए था, मस्जिद नहीं होनी चाहिए या मस्जिद होनी चाहिए, क्या आज के दौर में ऐसी स्टेटमेंट देना बेहतर है आपके ख्याल से?
जी ये इस तरह तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन फिर बात वही हो जाती है जब मुफादात की बात हाँ, आती है ना, पर्सनल अपने पर्सनल मुफादात की बात आती है तो फिर सारे बस जो बराए नाम स्टेटमेंट्स ही होती हैं। ठीक है। फिर एक्चुअल में उन मार्केट में जाके उनका कोई ऐसा इकदाम नहीं होता कि जो एक दूसरे के उस मुफादात में। स्टेटमेंट का भी कोई फायदा होता है? लाइक अगर यहाँ पे ये हम खड़े होकर कह दें जी इंडिया में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, क्या हमारी स्टेटमेंट का कोई फायदा होता है? देखें आज तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है और उसकी निस्बत अगर आप इंडिया की कंडीशन देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल दुनिया में आप जिस तरह आपने खुद भी कहा कि सऊदीया और दुबई भी इंडिया की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो उस सूरत हाल में तो पाकिस्तान की वाकई इतनी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन चलें अपनी तरफ से कुछ अगर बोल के भी कर सकें तो उसमें भी हम अप्रिशिएट। অ্যাকচুয়ালি এই ভদ্রলোক যুক্তিসঙ্গত কথাই বলছেন। তিনি পাকিস্তানের যে ড্রব্যাকস, পাকিস্তানের জনতার যে ঘাটতি, তারা যে এত গোড়া, ইন্ডিয়া কোথায় কোথায় এগিয়ে আছে, কোন কোন সেক্টর এগিয়ে আছে, কেন এগিয়ে আছে, ঠিকঠাকই তুলে ধরছেন। करें ठीक है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं ज़ाहिर है उस वजह से पहले तो थोड़ा सा और कंडीशन थी, वो ज़ाहिर है काफ़ी हमें खौफनाक नज़र आ रहे हैं। खौफनाक। अगर हमें तो इस टाइम अपने घर में शायद देखना चाहिए, मुझे अपनी खामियां देखनी चाहिए, अपने पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करना चाहिए, बजाय हम ये स्टेटमेंट दे दें यहाँ पे उस कंट्री में ऐसा होना चाहिए, इस कंट्री में हमारी क्या, हम किसी के घर के ऊपर अपना जो सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दें। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक हम खुद स्टेबल नहीं है तो हम ज़ाहिर है बाकी कंट्रीज़ के मामलात में उस तरह से दखल अंदाजी करें भी तो उसका कोई उस तरह से असरात नहीं पड़ते। बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं, या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है। यहाँ आपको पता है फ़िरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो ज़ाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। और तो शायद दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोग शायद ये हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इस कंसेप्ट से आगे होकर इंसानियत की बात कर रहे हैं या अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये कंसेप्ट चेंज नहीं हो। আর শুরুতেই এটা আমার বলে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, জীবনের প্রথম রিয়াকশন ভিডিও করতে গিয়ে কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। সেই জায়গা থেকে আজকে 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করছি। আমি যে ঘরে বসে এখন রেকর্ডিং করছি তার পাশ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমাদের দেশাত্মবোধক গানগুলো ভেসে আসছে। যাই হোক, ভালোই লাগছে। তা জয় হিন্দ, দেখতে থাকুন। उसकी कहीं ना कहीं रीज़न एजुकेशन की कमी है शायद। अच्छा, बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान के, इकोनॉमिकल हवाले से देखें क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन आपको नहीं लगता एजुकेशन के ऊपर अगर वर्क करें, अगर ये बताया जाए कि भाई ये हिंदू वो मुस्लिम ये इन सब चीज़ों को छोड़ के इंसानियत की बात करनी है तो कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाएगी। जी मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी तो यही है, एक तो एजुकेशन की कमी है और उसी के साथ ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी भी ठीक हो गई। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम हमारा जिस तरह आप करें कि जहालत है, तो जब ऐसे माशरे में ज़ाहिर है कुछ हुक्मरान तबकात को फ़ायदा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हमने वोट किसको देना और हमारे हुकूक क्या हैं, हाँ। अवाम को किस तरह यूनाइट हमें अपने रखना है। राइट्स का ही नहीं पता। जी जी बिल्कुल। तो उस सूरत में फिर यही होगा कि ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ ममालिक हैं तो उन्होंने अपनी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा काम किया। सिंगापुर जैसे आपने इंडिया की अगर बात कर लें, आपने भी इंडिया कहा कि भाई वो इस टाइम हमारे से बहुत बेहतर है, वो किस वजह से बेहतर हो गया? ज़ाहिर है उनका एक तो आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, फिर एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी काम किया। ओवरऑल वहाँ पे जमहूरियत भी रही और डेमोक्रेसी हमारे से तो सारी चीज़ें ही तकरीबन आप देख लें कि वो अभी वो साइंस में बेहतर हैं, चांद पे पहुँच गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर दुनिया हैं। की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप लास्ट में इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जैसे इंडिया का बोला, कैसे आगे, पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं कि वो हमारे से आगे हैं, मैं तकरीबन सारी बातों से इनसे एग्री हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारा कि एक तो जब हमारे यहाँ एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन का फुकदान होगा, ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि फ़िरकावारी जब तक ख़त्म नहीं होती, हाँ, इस तरह के जो मसाइल हैं सुन्नी शिया इस जी, तरीके जी। से इशू, इस तरह के मसाइल जब तक ख़त्म नहीं होते और फिर सारी कंट्रीज जब उम्मत मुस्लिमा हैं ये सारी एक फोरम पे इकट्ठी नहीं होती, अपने जो मुफादात है उनको बलाए ताक रखते हुए ठीक है। ये एक दूसरे के मुफादात के पीछे जब नहीं जाएंगे, खाली अपने मुफादात देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई खास चेंज आएगा या मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई चेंज आएगा। देखें, ये जो एक चीज़ है, क्या आप नेट पे कोई भी सर्च कर सकता है कि क्या सऊदी अरेबिया या यूएई इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्या वो उनके साथ ट्रेड या बिजनेस नहीं कर रहे? सर मौजूदा जो सिचुएशन आप देखें ना वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को बराह रास्त तो डायरेक्टली तो सारे ही कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे जो अपने मामलात हैं वो आपस में ठीक नहीं है। ठीक है, हम जो खुद कहते हैं उसके ऊपर हम खुद पूरा नहीं उतरते। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको वही बोला ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वो
फिरका वारियत का है, ठीक है। दूसरा है। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये जाला बेहतरी आ सकती है। लाइक अगर आप जैसे देखें, जैसे ये सोच है, अगर यही सोच पाकिस्तान के दूसरी पब्लिक की, आम पब्लिक की भी होगी, एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, तो शायद हम फिरका वारियत से, ये हिंदू मुस्लिम से, ये मंदिर मस्जिद से, इन चीज़ों से हट के आगे शायद चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इन चीज़ों को हम एक साइड पे रखेंगे, साइड लाइन करेंगे इनको, तो तब उम्मीद की जा सकती है कि एक टाइम के बाद हम जाके थोड़े स्टेबल भी होंगे और दूसरी कंट्रीज की आंख में आंख भी डाल सकेंगे। आंख में आंख सर डालनी नहीं, हमने मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी एजुकेशन में अब वो दौर खत्म। टेक्नोलॉजी तो तभी होगी ना जब हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, जब हम फिरका वारियत से निकलेंगे तभी हम आगे जाएंगे ना। ठीक हो, जब हम इन चीज़ों से निकलेंगे इन्हीं खाली हम जुबान से, तो हम टाके फोड़ते रहे ना, तो कुछ भी नहीं है हमारे कुछ पास। भी नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बेहतरी आ सकती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ हर चीज़ पॉसिबल है अगर एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाए। ये सोच निकाल दी जाए कि ये हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इन चीज़ों से, मतलब जिसका जो मजहब है उसकी रिस्पेक्ट करे वो, हम बल्कि दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करें, लेकिन टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात करें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा ना, तो ये हमारे सामने मिसालें भी मौजूद हैं। एक तरफ देखना, इसराइल भी, वो भी एक मजहबी स्टेट बनी थी, ईरान और पाकिस्तान है, ये तो 2-3 मिसालें, और इनकी आप हालत देख लें। जिस तरह आपने कहा कि मजहबी एक इंतशार में अपनी आवाम को बांट के, अभी ईरान ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान पे अटैक किया, उसके पीछे भी इसी तरह की रीज़न थी कि उसने अपनी आवाम को मुतमईन करना था। अब वो इसराइल में तो कुछ कर नहीं सका, लेकिन अपनी आवाम को उसने एक मजहबी नारा तो दिया हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ किया तो उसमें वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, मुतमईन कैसे हो गए? नहीं, वो तो अपनी आवाम को इस तरह से मुतमईन कर रहे हैं कि अमेरिकन नवाज हुकूमतों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि इसमें कुछ हकीकत है नहीं। तो इस तरह जो ये जितने भी ममालिक जो मजहबी स्टेट इस तरह से बनी हुई हैं, उस तरह से ये मजहब पे चल तो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने आवाम को एक झांसा दिया हुआ। इससे हुक्मरान लोगों तबके के का जज्बात के साथ शायद खेला जाता है। जी बिल्कुल। तो जब तक ये जाहिर है, जिस तरह आपने कहा कि एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो ये समझाना जाहिर है लोगों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि एजुकेशन पे काम किया जाए। बाकी जाहिर है बेहतरी की उम्मीद तो होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद खत्म होगी तो फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। जबरदस्त हो गया जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहतशामुल हक नाम है जी। और आपका नाम? मोहम्मद अदील। क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जबरदस्त हो गया, फिर तो इनसे बात करके भी बड़ा मजा आएगा। इनसे ये भी पूछेंगे कि हमारे मीडिया में या हमें मीडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं या मैथ्स कॉम के हवाले से जो भी क्या पढ़ाया क्या जाता है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसके ऊपर इनसे थोड़ी भी बात करेंगे। लेकिन टॉपिक ये है OIC का मकसद क्या है, पहले तो ये बताएं। सर बेसिकली OIC का मकसद ये था, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनिशिएट लिया ताकि मुस्लिम जो ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और एक मजबूत कुव्वत बने। और कोई मुश्किल किसी कंट्री पे इकॉनमी के हवाले से या कोई भी ऐसी मुश्किल आए तो सब इकट्ठे हो जाएं, ऐसे ही। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ़लस्तीन का मसला बना, लेकिन OIC बिल्कुल भी हमें एक्टिव नजर नहीं आया। ऐसे ही है। तो ये है कि इस पे काम होना चाहिए। लेकिन अभी OIC ने आज ये स्टेटमेंट दिया, इंडिया में कोई मंदिर बना है राम मंदिर, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए था। ये मतलब ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली आज 2024 में कुछ हमें एक दूसरे के साथ जो सा इकोनॉमी के हवाले से बात करने की जरूरत है, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या हम ये सिर्फ ये छोटी सी या इस तरीके से स्टेटमेंट दे दे मंदिर नहीं, वो उनका आपस का मैटर है, या आप क्या कहते हैं मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना? सर ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। अमली तौर पर कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बन गया वहाँ पे। अच्छा। यानी उस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ और अभी राम मंदिर बन गया, बस ये तनकीद करेंगे, बस ये कि सोशल मीडिया पे थोड़े दिन छाया रहेगा, उसके बाद बात खत्म। लेकिन उस पे ये है ना कि देखें, हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो जो थोड़ी सी अकल रखता होगा वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता कि मीडिया में हाफ न्यूज़ या आधी बात को बता के प्रोपेगेंडा वगैरह किया जाता है? प्रोपेगेंडा किया जाता है,
एजेंडा सेट किया जाता है, ऐसे ये ही है। सारी चीज़ें मीडिया में होती हैं। हम देखते हैं कि हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और रहा होता है। तो बिल्कुल। ये शुरू से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इससे- पहली दफ़ा हो इससे रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आज 2024 में इंटरनेट के दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, झूठ और सच सामने आ ही जाता है। एक दिन 2 दिन हम झूठ बोल सकते हैं, ज़्यादा देर बोल नहीं सकते। तो क्या समझते हैं इससे? अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है उसको नुकसान उसकी कंट्री को होता है या इंडिया वालों को या किसी दूसरे कंट्री को होगा? अपने ही मुल्क को, अगर जाहिर सी बात है, अगर झूठ फैलाओगे तो ऐसा ही है कि आप पर अजाब नाजुल होगा। ठीक है। ये तो नहीं है कि आप झूठ फैलाकर अपने आप को फायदा पहुंचा रहे ठीक हो, है। चाहे वो गैर मजहबी क्यों ना हो। लेकिन बिल्कुल। अगर झूठ फैलाओगे, हक की बात करोगे, तो फिर तो डेफिनेटली सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच के साथ खड़ा होना अभी चाहिए। 2 मिनट पहले इन्होंने बोला कि भाई देखें मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन जब मैंने सवाल किया कि भाई लेट्स सपोज अगर वहाँ पे पहले से ही मंदिर था तो फिर उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ओपनली, ये पाकिस्तान में खड़े हैं, मतलब पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर में खड़े हैं और ओपनली पब्लिक में उन्होंने यही बोला कि हाँ भाई अगर मंदिर था तो मंदिर होना चाहिए। अब क्या इसके अंदर भी ये कह दिया जाएगा कि नहीं, ये तो ये देखो हिंदुओं के बारे में बात कर दिया आपने, आप तो हक बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डर कर या अवाम में इस तरह की बातें करने से अगर ठीक हमें है। कुछ खतरा है, तो ऐसी बात नहीं है। हक बात करने से सच के ऊपर खड़े होंगे, देखने वाले भी चाहे वो गैर अप्रिशिएट मजहबी करेंगे। क्यों ना हो। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही है। है। हम इस सोच से कब आगे निकलेंगे? ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इस सोच से आगे निकल के शऊर- इंसानियत की बात कब करेंगे? बेसिकली शऊर का फुकदान है। ऐसे हम ही। पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में History के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। एनालाइज नहीं करते, तो वैसे ही जब बढ़ के मारेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें कुछ पता ही नहीं होगा और झूठ ही फैलाएंगे। ठीक है। तहकीक के बगैर जब खबर आगे देंगे, साफत में तो पढ़ाया जाता है आप तहकीक करेंगे तो खबर आगे भेजेंगे। इस तरह की खबर भेजेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान होगा। वक्ती तौर पे शायद थोड़ा हो जाएगा, ओहो बहुत बड़ी खबर आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए नुकसान होगा। इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे थे, ईरान के साथ हमारे जो इशू हैं आपके सामने हैं, अफगानिस्तान के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके सामने हैं। क्या वजह हम आपस में लड़ते नजर आते हैं और बाद में ये कह देते हैं ये तो इंडिया की साजिश, ये तो यहूदियों की, एक ये बात तो मैं यहाँ अमेरिका। पर ऐड करना चाहूँगा कि अभी वक्त था कि हम आपस में मुत्तहिद हो ये जाए, मुस्लिम चीज़- ममालिक ये और चीज़- फ़लस्तीन के मामले में इकट्ठे होकर ठीक है। इसराइल को जवाब देते। ठीक है। और यहाँ पर हम आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। ईरान पाकिस्तान के आपस में। अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान, ठीक है। ये कोई हमारी जंग मुस्लिम मालिक से तो नहीं है ना, हमारी गैर मजहब से। और वो इलीगली हम देखिए जंग वाला कंसेप्ट भी आज के दौर में खत्म करना चाहिए, हमें ऐसा ही है। मुकाबला करना ये दौर ही चाहिए। ऐसा है कि मैं कहता एटमी हूँ- कुव्वत है ऐसे ही दानू ममालिक, ठीक तो है। जाहिर सी बात है ख्याल रखना चाहिए ठीक है। इनको भी। अच्छा, इंडिया में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और भी सब मजहब के लोग रहते हैं। वहाँ पे मस्जिद बन रही है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आज भी हम ऐसी सोच, उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क नजर आता है आपको? मुझे तो नहीं आता। एक जैसे ही लोग हैं आपके ख्याल एक से? जैसे कल्चर एक था, वैसे ये है कि बंटवारा हुआ 1947 को, हाँ। तो वो अलग हो गए, हम ठीक अलग है। हो गए। अगर एक जैसी सोच है तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गई? ये सोचने की बात है वैसे। यही चीज मेन ये सवाल आप आवाम से पूछें और वो आपको बताएंगे। डेफिनेटली यही चीज है कि भाई अगर एक जैसे लोग थे, और नो डाउट एक जैसे लोग थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पे शायद वर्क किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे वर्क किया और हमने वर्क किया जज्बात के ऊपर, लोगों के मजहबी सेंटिमेंट के ऊपर वर्क किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। इंडिया में कोई मंदिर बना है अयोध्या में, राम टेम्पल, उसके ऊपर ओआईसी ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पे मस्जिद थी, मंदिर बन गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली एक इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरे नंबर पे अगर ओआईसी को इतना दर्द है तो हम इस कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, इसके ऊपर क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो रहे? ये बिल्कुल डेफिनेटली, ये बिल्कुल एक यूजलेस सी बात है, क्योंकि अब जब हमारे एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे इस्लामिक भाई हैं फ़लस्तीन वाले, हाँ। उन पे एक इतना बुरा टाइम आया, हमारी कोई भी मतलब कोई किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली हमें किसी भी इस्लामिक मुल्क से। हमारे पास हम हमेशा दावा करते हैं, स्टेटमेंट देते रहे हैं। एग्जैक्टली, हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फ़ौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है, ठीक है। किसी काम की नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब एक किसी कंट्री का इंटरनल मैटर हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे दूसरा कोई कंट्री हो, वहाँ पे मंदिर बने, मस्जिद बने, उसके ऊपर स्टेटमेंट देने की बजाय, और फिर हैरत वाली बात यह है कि यही सऊदी अरेबिया, यही यूएई जो से हैं, ये जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जी डेफिनेटली, देखिए इंडिया ने अपने आप को जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है, वो डेफिनेटली लोग, सारे लोग सामने। जाएंगे। अब वो हमें लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए लोग कामयाब हो रहे हैं। जहाँ मर्जी मंदिर बनाए, कुछ भी बनाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप, हमारा दीन भी हमें यही कहता है ये कि चीज़ जो है। जो कर रहा है उसको करने दो, आपने अपना हिसाब देना है। ठीक है। ये देखें ना, अब यूथ की सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, खासतौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ से आगे निकल चुके हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, वो ये कहते हैं कि इंसानियत की बात करो। लेकिन शायद हमारे जो उनसे लीडर हैं वो आज भी बहुत पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं। शायद इसकी वजह से हमें ये नुकसान, लेट्स सपोज ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसे क्या इंडिया वाले अपना वो मंदिर को हटा के मस्जिद बना देंगे? एग्जैक्टली, कभी भी नहीं बनाएंगे डेफिनेटली। तो
फिर हमें ऐसी स्टेटमेंट देने का क्या फ़ायदा हुआ? और दूसरे नंबर पे क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इंसानियत की बात करें तो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, ट्रेड हो सकती है? एग्जैक्टली इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें Exactly, तो India। बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर ये लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। कितने आईटी इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके है। जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं, वजह इसकी क्या समझते हैं? देखें, हम भी उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। 1947 में उन्होंने भी मतलब जीरो पे थे ऑलमोस्ट। आज Exactly। वो कहाँ पे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन के, हम आज भी शायद वही 1947 या 1960-70 के दौर में चल रहे हैं। लैक ऑफ लीडरशिप्स, हमारे पास लीडर्स नहीं है। एजुकेशन की कहीं ना कहीं आपको नहीं लैक ऑफ लगता? एजुकेशन डेफिनेटली। ठीक है, क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है? इमरान खान लेकिन वो कहाँ पे हैं? डेफिनेटली देखिए, मौका मिलेगा तो अब एक हमारे पास इस तरह का लीडर आया, उन है। लोगों ने उसको पकड़ के उसका वो हाल किया, पूरी पार्टी खत्म कर दी। ठीक हो गया। और ये एक लीडर नहीं है, तो हम 1947 से देखें, जो भी इमरान खान से पर्सनल कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, किसी को भी, मुझे भी शायद होंगे, लेकिन जिसने भी पब्लिक में पॉपुलर हुआ, जो भी पाकिस्तान में, उसके साथ जो हुआ वो सबके सामने। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वलीद भाई, क्या करते हैं आप? क्या जॉब करते हैं? मैं सेल्स ही हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपने बात तो सारी सुनी होगी। मेन मेरा इशू ये है, टॉपिक ये है जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ओआईसी ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया में मंदिर बना, वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था। मतलब ऐसा एक नाखुशी का इजहार किया। इन इश्यूज पे बात करने की बजाय आज 2024 में हमें टेक्नोलॉजी, आईटी या इंसानियत के ऊपर बात करनी चाहिए या मंदिर मस्जिद के ऊपर बात करनी? नहीं, मेन चीज़ देखें, जैसे भाई ने भी बात की है सारी, लैक ऑफ हमारे पास सबसे मेन चीज़ मतलब कोई पावर नहीं ऊपर। जैसे मुसलमान ममालिक हर कोई एक दूसरे के से कोई, हम ईरान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यूनिटी शो करनी होगी तो उसके बाद इस मसले का हल निकल सकता है, अदरवाइज इस मसले का किसी के पास भी कोई हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ईरान देख रहे हैं तो वो अमेरिका से किसी वजह से दबा हुआ है, पाकिस्तान देख रहे हैं तो इंडिया से दबा हुआ है। इस तरह सारे मामला, हर मुस्लिम ममालिक किसी न किसी वजह से किसी बाहर मुल्क से दबे हुए हैं। आपने बोला पाकिस्तान इंडिया से दबा हुआ है, आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया से दबा है या पाकिस्तान खुद अपने आप से दबा है या अमेरिका से दबा हुआ है? यार डेफिनेटली पाकिस्तान मेरे ख्याल से अपने आप से ही दबा हुआ है। हमें अपने आप से जंग लड़ रहे हैं। इंडिया से तो हम ये कहते हैं हम डरते नहीं है, हमारे में जज्बा बहुत है। ये भाई कह रहे हैं डरा हुआ है। हम अपने आप से ही जंग लड़ रहे हैं। इंडिया तो हम क्या ही लड़ेंगे इंडिया से, हम पहले खुद तो ठीक हो जाए। और आज के दौर में जंग की बात भी नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में तो रिलेशन बेहतर करने की बात करनी चाहिए। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इस्लामिक कंट्रीज बिल्कुल नेबर कंट्रीज हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं और फिर हम कह देते हैं यहूदियों ने साजिश कर दी, हम कह देते हैं इंडिया ने, काफिरों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी। ये सोच बदल सकती है? जी डेफिनेटली बिल्कुल बदल सकती है। अगर ये कैसे? सोच हम जितने भी या फिर ना कह देना इमरान खान। डेफिनेटली वो तो हमारी एक सोच है, हमारा एक लीडर बना था। ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली हम जितने भी इस्लामिक मुल्क के हम सारे यूनाइटेड होंगे, एक पेज पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी डिफरेंट। जबरदस्त, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? महमूद। क्या करते हैं महमूद भाई? जॉब करते हैं, जॉब क्या करते हैं? होटल पे। ठीक है, मुझे ये बता दें कि अगर कहीं पे भी पाकिस्तान हो, इंडिया हो या किसी भी कंट्री में कोई मस्जिद बनती है या कोई मंदिर बनता है, वो उनके आपस का मसला है या किसी दूसरे को उसके ऊपर बात करनी चाहिए? उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम मुखलसाना हो के अगर कोई भी बात करें ना, ठीक तो है, हमारी अल्लाह पाक भी मदद करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ कहने की यानी बात सच अगर बोले तो? सच बोले तो उसमें अल्लाह पाक की मदद होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस खाली कहने की है कि हम ये खड़े हैं, वो खड़े हैं। हम उसके साथ खड़े हैं, हम सारे इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम उम्मा है। देखें 70 साल से कश्मीर का मसला है, तो यही कह रहे हैं, वहाँ जो मर रहा हम गोलियां खा, जो जिसके सीने पे लगती है उसको ही पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं। तो इसलिए हमारे दिल जब तक नहीं साफ होंगे, मुसलमान नहीं होंगे, तो उस वक्त तक कोई मामला हल नहीं होगा। और फिर कश्मीर की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता कि सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रैक्टिकली हमारे साइड पे जो उनसे कश्मीर है उसकी वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, उधर क्या दूसरी साइड पे डेवलपमेंट हो रही है? ये सब मिली भुगत है। चाइना वाला वो अपना खींच रहा है, इंडिया वाला अपना खींच रहा है, पाकिस्तान है वो बस ये कि, तो इसलिए अल्लाह पाक की ये देखो अभी ये बारिशें नहीं हो रही हैं, ये अल्लाह पाक का अजाब है। इसके यहाँ पे फैसले नहीं सही होंगे तो अल्लाह पाक हम पे कहाँ पे रहम ये करेंगे? आप कह रहे हैं अल्लाह पाक का अजाब है, लेकिन हमारे बहुत से लीडर ये कह देते हैं ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है। बस हमारे ईमान कमजोर हो गए, ईमान की ताकत रही नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं सिर्फ मुंह पे, जब वो चला जाएगा पीठ पे पीछे से कहेंगे यार जाने दे बस। ठीक हो गया, ऐसा ही है जी। आइए मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इलियास। आपका नाम? शुएब अली। आपका नाम? उज़ैर। क्या करते हैं भाई? हमारी दुकान है सर राजा बाजार में। आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी वगैरह करते ठीक हो गया। और आप? मैं भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेन सवाल ये है कि OIC जो कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है,
वो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं करता? ये पाकिस्तान को हर मुल्क के लिए बोलता है और सब कुछ करता है, लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि सारे मुल्कों को हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो उनका होना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ करें। हम तो जब भी जो किसी मुस्लिम मुल्क को होती है ना किसी के ऊपर, ठीक है, तो पाकिस्तान तो एक्शन लेता है। नहीं, पाकिस्तान की बाहर के मुल्क क्यों कंडीशन नहीं ऐसी लेते? है, इकोनॉमी की कंडीशन या वैसे ओवरऑल इतनी कंडीशन है कि हम किसी, जैसे देखें फ़लस्तीन में, बर्मा में जो चीज़ें हो रही, हमने क्या एक्शन ले लिया या हमारे एक्शन लेने से क्या हो गया? सर ये जो मेन जो तुर्की है और ईरान है और जो सऊदी अरेबिया, इनका काम है कि हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें। अच्छा, तो हम लेकिन उनके लिए ईरान ज़्यादा तो हमारे करें। साथ जंग करता नजर नहीं, आ रहा है, शायद आपने देखा। उनको समझ आनी चाहिए कि हम भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, एक दूसरों का फायदा होगा। ठीक है। तो इसमें अच्छी बात है कि हमारी वो करें, हम उनके लिए करेंगे तो सारे मिलकर चलेंगे मुस्लिम लोगों के लिए। इस्लामिक कंट्रीज नहीं, दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, हाँ। अगर पीस की, इंसानियत की, अमन की बात करें तो शायद लोगों की बेहतरी इसी में है, पूरी दुनिया की बेहतरी इसी में है। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट, जैसे अभी OIC की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह प्रैक्टिकली आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाईजान ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया ने अपने तो कंट्री में हमारे मंदिर बना मुल्क में दिया। तो मंदिर नहीं होना चाहिए। वैसे इंडिया में तो मुस्लिम ज्यादा हैं, तो उनका हमारे- काम है, हमारे इधर भी मुस्लिम वैसे उधर भी हिंदू ज्यादा हैं। तो लेकिन मुस्लिम जो है ना कि अमन पसंद होते हैं वैसे। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, ये आप मुस्लिम जो है ना अमन पसंद बात है। कहीं से कहीं चली गई, बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए। मेरे आपको नहीं लगता कि अगर हम ये सोच रखेंगे मंदिर नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसे तो फिर इंडिया वाले कह देंगे मस्जिद नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इंडिया में मंदिर नहीं होगा। उधर भी तो आप इंडिया के बने हिंदू रहते हैं, जाहिर बात है, उनका जब मजहब उधर है, मुसलमान है उनकी कुछ, हम उनके लिए सपोर्ट के लिए नहीं ना बोलते। ठीक है, मेन चीज ये, इसलिए उनको किसी मुश्किलात का मतलब सामना करना पड़ता है। इस वजह मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं, हमें ऐसी स्टेटमेंट, मंदिर है हो, मस्जिद हो, इन स्टेटमेंट से हट के हमें तो यूनिटी, हमें जो सा इंसानियत, या हमें एक दूसरे के साथ बिजनेस की बात करनी चाहिए, या ये ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए ना मेरे ख्याल से भी, कि मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर तो नहीं होना चाहिए। इधर पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसा होना, उधर अब इंडिया में तो हम नहीं रोक सकते ना। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई वो रहते तो हैं, अब हिंदू भाई तो रहते हैं, लेकिन इनका काम है ना कि इधर से अब अक्सरियत उनकी ज्यादा होती जा रही है ना। ये आपस में जब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो उनको सीधा सीधा उनको जगह मिल जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, अमन पसंद लोग हैं, नहीं, वो अच्छा, एक कहते हैं बात का जवाब दे कि दे जो मुझे। भी हो आपने अच्छी बोला बात होगी। पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हिंदू हैं वो अपनी पूजा या इबादत नहीं, कहाँ- वो हम जो करते हैं ना मंदिर इसलिए हम बनने देते हैं कि कहते हैं कि ये ना कि मुस्लिम लोग जो हैं कि ये जुल्म करते हैं वगैरह। वैसे ज़्यादा इशू ये आता है कि मुस्लिम लोग जो है ना कि ये करते हैं, वो करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, लेकिन मुस्लिम ने से ज़्यादा जो गोरे हैं वो ज़्यादा दहशत गर्द हैं हमसे। अच्छा, हाँ, मुस्लिम लोग लेकिन नहीं क्या है। वजह फिर मुस्लिम हमारे लोग- ऊपर क्यों इल्जाम आ जाता मुस्लिम है? लोग हमेशा उसामा बिन मैं कह लादेन रहा गोरा था। हूँ कि मुस्लिम लोगों के ऊपर उसामा से बिन लादेन उधर गोरा से था। गोरे भी आ रहे हैं, गोरियाँ भी आ रही हैं, हमसे पाकिस्तानियों से शादी कर रही हैं। ठीक है। तो हम अमन पसंद लोग हैं, उनको पता ही है ना ठीक हो कि गया। हम कैसे लोग हैं, क्या हम कहना प्यार चाहिए? वाले लोग हैं, बोला प्यार है, करने गोरे वाले जो उनसे ज्यादा हाँ। वो इस तरीके से इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। चले, ये एक इशू हो सकता है, लेकिन हमारे पे इल्जाम क्यों आता है इंटरनेशनल लेवल पे? सारे मुमालिक क्या ये भी साजिश है? नहीं नहीं, ऐसा साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के, ठीक मुसलमान है, के। ऐसी क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो गए? नहीं, हमारे पास हमारी एटम है ना अपनी जी भाई। कमजोरी है। अच्छा, एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, मेन नहीं चीज़ तो है, और भी ये दुनिया पावर तो में और मुस्लिम भी की वही है ना। और भी कंट्रीज के नहीं, पास जो एटम है। पाकिस्तान के पास पावर है ना वो किसी के पास नहीं है, हकीकत बात है। अच्छा, ये तो इतनी चीज़- पावर होने के बावजूद भी क्राइसिस बस का शिकार, अब- आटा महंगे से महंगा, पेट्रोल बस महंगे ये से महंगा। सियासतदान जो लोग हैं ना आपस में एक जगह बैठ जाएं, इकट्ठा हो जाएं तो हमारी वहाँ सब कुछ कर सकती है। इस चीज ये आपको पता है ना। काफी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम लोग आपस में यूनिटी बना लें, पाकिस्तान के लोग हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, आपस में यूनिटी बना लें और एजुकेशन के ऊपर वर्क करें, ये इस तरह की स्टेटमेंट से दूर हो के, तो शायद हमें किसी से ना इस्लामिक कंट्री तक किसी दूसरे से हेल्प की जरूरत पड़े। ट्रेड जरूर करनी चाहिए, रिलेशन जरूर बेहतर करने चाहिए। क्या लगता है आने वाले टाइम में सोच बदल सकती है? मुझे तो इनकी बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन चले, उनकी अपनी ओपिनियन है कि मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में सोच बदलेगी? इंशाल्लाह जी बदलेगी। अगर हम खुद को बदलेंगे तो जाहिर बात है ये सोच चीज़ भी है। बदलेगी। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहते हैं आने ये वाले टाइम में कहते हैं कि- आप जैसे सोच रहे हैं आने वाले टाइम में वो सोच बदलेगी? बदल जाएगी। ये जो वो करेंगे ना कुछ हमारे लिए तो हम भी कर लेंगे, ठीक हो यही गया। बात है।
तो पाकिस्तान तो आपको पता है हर चीज़ के लिए, इस लिहाज के लिए सही है। ठीक हो गया जी, ये थी आज की वीडियो। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाइए, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात कीजिए तो मैं यही समझूंगा कि भाई देखें, मंदिर कोई बनाए, कोई मस्जिद बनाए, कोई कोई भी मजहबी प्लेस बनाए, वो उनका पर्सनल मैटर है। हमें अगर बात करनी है तो हमें इंसानियत की बात करनी है। हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, मतलब किसी काम के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के हों या पूरी दुनिया के कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, मेरे ख्याल से हमारा इमेज तभी बेहतर होगा जब हम खुद में बेहतरी लाएंगे, जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। जब हम किसी के मजहब को रिस्पेक्ट देंगे तो ही वो हमारे मजहब को रिस्पेक्ट देगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई इसे एग्री और डिसएग्री कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। জয় হিন্দ। তাহলে দেখলেন বন্ধুরা, পাকিস্তানি মানেই যে গোড়া লোকজন, গোড়া চিন্তা ভাবনা, ধর্মান্ধ এই হবে মানে নেই। 90% লোক ওরকম, 10% লোকও ভালো চিন্তা ভাবনা করে, ভালো মত পোষণ করে, সব ধর্মাবলম্বীরা মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করে। যাই হোক, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বাকি সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাও বাস করে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতামত, আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অনেক বেশি সহনশীল, অনেক বেশি ধৈর্যশীল। সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা বেশি বলেই আজ 500 বছর পরে রামলালাকে কোর্টের রায় নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়েছে। ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব। আর ওয়াইসি, সমস্ত মুসলিম দেশগুলো যখন ওয়াইসি হিসাবে বক্তব্য রাখে তখন একরকম বক্তব্য রাখে, আর যখন বাণিজ্যের দরকার পড়ে, বিজনেস রিলেশনশিপের দরকার পড়ে, তখন তারা ইন্ডিভিজুয়ালিরা এসে ইন্ডিভিজুয়াল রিলেশনশিপ তৈরি করে ভারতবর্ষের সঙ্গে, ভারতবর্ষ ইনভেস্ট করে, ভারতবর্ষ যেগুলো থেকে আমদানি করে, ইম্পোর্ট করে, সমস্ত কিছু এইভাবেই চলছে। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন সবাইকে। নমস্কার।